मोहतरम हज़रात, आदाब। आज की यह खूबसूरत बज़्म इसाक हसन साहब के किताब रस्म ज़रा पर मुनक़्क़िद की गई है। मेरी खुशनसीबी के अहबाब इसाक हसन साहब के दोस्तों ने मुझे याद किया, ख़ासतौर से अखिल राज साहब ने। आज की इस खूबसूरत महफिल के सदर मौसूफ आली जनाब अनवर सादिकी साहब, मेहमान ख़ास डॉक्टर फ़हमीदा मंसूरी साहिबा और खूबसूरत नाज़िम हमारे अजीज़ दोस्त कह रहे हैं, उनकी बड़प्पन नहीं है, हमारे उस्ताद के दोस्त हैं, शेख मरूम शकील साहब के दोस्त हैं, इस हिसाब से हमारे चाचा लगते हैं। बड़ी अच्छी निज़ामत करें फरियाद बड़ू साहब। इसाक हसन साहब से ताल्लुक़ मेरे उस्ताद नहीं थे, वो मेरे दादा उस्ताद थे, क्योंकि मेरे उस्ताद ने उनसे इस्लाह ली थी। बड़ा अच्छा उनके साथ वक्त गुजरा। जब भी मैं इंदौर आता था तो ये आलम था उस्ताद का कि उस्ताद आपसे मिलना है, तो मैं फ़ोन करता था और कहते कि कहाँ है आपकी लोकेशन का। मैं कहता उस्ताद मैं शिवाजी वाटिका हूँ, तो अपनी स्कूटी से TVS से लेने आ जाते थे। बड़ी मोहब्बतें थी उनकी और बहुत मुशायरे पड़े उनके साथ। आज की खूब महफिल में निज़ाम भाई साहब तशरीफ़ रखते हैं, पाशा साहब तशरीफ़ रखते हैं। एक मतलब दूसरी शेर से प्रकार हमारे मंसूरी साहब बड़े अच्छे गायक भी हैं, हमारे जावेद भाई। मैं मतलब पेश करता हूँ हजरत का, देखेगा कि ये पाशा साहब का हो गई हमारी बात कि हमारे पिछले दिनों एक उस्ताद हमारे राज साकिब साहब जो फरीद भाई साहब के उस्ताद भाई थे, उनका इंतकाल हुआ। उनसे गुफ्तगू हुई, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे एक जुमला कहा कि परवाज़ आप खरगोन में चंद लोग हो, क़यामुद्दीन क़याम हो, आप और कुछ नाम लिए कि अब इससे थोड़ा सा अदब का ख्याल रखना। उनके उस्ताद उनकी इस बात से ऐसी मायूसी लगी कि उस्ताद को शायद पता लग गया था कि अब उनके चंद वक्त बचा है। बड़ा बुरा लगा। घर आया, एक मतला हुआ और मतला पेश करता हूँ अखिलाल भाई कि उसको शायद पता हो गया है, उसको शायद पता हो गया है, दर्द अब लादवा हो गया है, दर्द अब लादवा हो गया है। मेरे घर भी हुई बेटी पैदा, मुझसे राजी खुदा हो गया है। बेटियों के हवाले से कह रहा हूँ, उसको शायद पता हो गया है, दर्द अब लादवा हो गया है। मेरे घर भी हुई बेटी पैदा, मुझसे राजी खुदा हो गया है, मुझसे राजी खुदा हो गया है। और शेर के मुझसे राजी खुदा हो गया है। उसकी गुस्ताखियां बढ़ गई है, उसकी गुस्ताखियां बढ़ गई है। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। उसकी गुस्ताखियां बढ़ गई है जी, मोहब्बतें। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। गज़ल का मतलब पेश करता हूँ कि मतलब ये देख रहे अखिल भाई, मतलब होता है कि कोई जादू न किसी काम के मंजर निकले, कोई जादू न किसी काम के मंतर निकले, कोई जादू न किसी काम के मंतर निकले। कागजी सारे मदारी के कबूतर निकले, कागजी सारे मदारी के कबूतर निकले, कागजी सारे मदारी के कबूतर निकले। और अहबाब इसाक हसन, उनके खानवादे और तमाम शागिर्दों की नजर शेयर कर रहा हूँ कि कागजी सारे मदारी के कबूतर निकले। नर्म लहजा ये सदाकत वो शराफत वाला, नर्म लहजा ये सदाकत वो शराफत वाला। मेरे बच्चे मेरी मानिंद मुझी पर निकले, नर्म लहजा ये सदाकत वो शराफत वाला। मेरे बच्चे मेरी मानिंद मुझी पर निकले, मेरे बच्चे मेरी मानिंद मुझी पर निकले। मैं शेर पेश करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी मानिंद मुझी पर निकले। सर्दियों का दिन थे, दिसंबर पर गजल हुई थी मेरे, वो शेर अच्छा हो गया था कि मेरे बच्चे मेरी मानिंद मुझी पर निकले। ऐसी सर्दी है कि आवाज भी जम जाती है। अरे यार बहुत अच्छा मिसरा है यार। ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि आवाज भी जम जाती है। जैसे तैसे मेरे मौला ये दिसंबर निकले। ऐसी सर्दी है कि आवाज भी जम जाती है। जैसे तैसे मेरे मौला ये दिसंबर निकले, जैसे तैसे मेरे मौला ये दिसंबर निकले। और शेर है कि जैसे तैसे मेरे मौला ये दिसंबर निकले, और जैसे तैसे मेरे मौला ये दिसंबर निकले। हर घड़ी
खुद को परखने में लगा रहता हूँ, हर घड़ी खुद को परखने में लगा रहता हूँ, मेरे अंदर भी कोई बात तो कमतर निकले। हर घड़ी खुद को परखने में लगा रहता हूँ, हर घड़ी खुद को परखने में लगा रहता हूँ, मेरे अंदर भी कोई बात तो कमतर निकले, मेरे अंदर भी कोई बात तो कमतर निकले। एक मतलब 2-3 शेर ये मुझे याद आ रहे हैं। मतलब देखे हजरत के शरीफ के साहब आरिफ अहमद आरिफ साहब तफसीर आगे आरिफ साहब तशरीफ रखते हैं। मतलब पेश करता हूँ कि मैं तन्हा बैठा हुआ यूं ही अपने लान में था, मैं तन्हा बैठा हुआ यूं ही अपने लान में था, किसी के ख्वाबों ख्यालों के आसमान में था। मैं तन्हा बैठा हुआ यूं ही अपने लान में था, किसी के ख्वाबों ख्यालों के आसमान में था, किसी के ख्वाबों ख्यालों के आसमान में था। है खुश नसीब ये हीरा तेरी अंगूठी का, है खुश नसीब ये हीरा तेरी अंगूठी का, जो कल तलब तो किसी कोयले की कान में था, जो कल तलब तो किसी कोयले की कान में था। और 1000 नेमतें ऐसा मजा नहीं देती, 1000 नेमतें ऐसा मजा नहीं देती, जो जायका मेरी दादी के पानदान में था। 1000 नेमतें ऐसा मजा नहीं देती, जो जायका मेरी दादी के पानदान में था, जो जायका मेरी दादी के पानदान में था। और शेर पेश कर रहा हूँ, आप हिफाजत कीजिएगा शेर के। जो जायका मेरी दादी के पानदान में था, मोहल्ले भर में वो खत कोई पढ़ नहीं पाया, मोहल्ले भर में वो खत कोई पढ़ नहीं पाया, लिखा हुआ जो मेरी मादरी जबान में था। मोहल्ले भर में वो खत कोई पढ़ नहीं पाया, लिखा हुआ जो मेरी मादरी जबान में था, लिखा हुआ जो मेरी मादरी जबान में था, लिखा हुआ जो मेरी मादरी जबान में था। न जाने कहाँ वो खो गया दुनिया की भीड़ में साजिद, न जाने खो गया दुनिया की भीड़ में साजिद, जो चेहरा रग रग में था मेरी जान में था, जो चेहरा रग रग में था मेरी जान में था। मैं एक गजल इन दिनों तहसीर हफी की बड़ी मकबूल हुई है, हालांकि वो मिसरा गालिब साहब का था। गालिब वो एक ग्रुप था हमारा शायरी का, उसमें गालिब साहब का मिसरा दिया था, लेकिन वो उसका लतीफ जमीन हो जो तहसीर हफी ने कही उस पर गजल थी वो। तो मैंने साथ तबाज भाई की मैंने देखेगा, मतलब मैं पेश करता हूँ। असद तशरीफ रखते हैं, मखदूम रशीद साहब हैं, यहाँ पर राजिक साहब हैं और आजू रशीद साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं मतलब गजल का पेश करता हूँ, अगर किसी लायक हो और कोशिश कामयाब हुई हो तो दुआ से नवाज दिएगा। मतलब पेश करता हूँ कि सिर्फ इतना ही नहीं रोके गला बैठ गया, सिर्फ इतना ही नहीं रोके गला बैठ गया, तेरे इनकार से दिल भी ये मेरा बैठ गया। सिर्फ इतना ही नहीं रोके गला बैठ गया, तेरे इनकार से दिल भी ये मेरा बैठ गया, तेरे इनकार से दिल भी ये मेरा बैठ गया। कल तलक में था तेरे दिल में तेरी सांसों में, कल तलक में था तेरे दिल में तेरी सांसों में, कौन कमबख्त ये मसनद पे नया बैठ गया। कल तलक में था, कल तलक में था तेरे दिल में तेरी सांसों में, कौन कमबख्त ये मसनद पे नया बैठ गया। मैंने जब उससे वफाओं का सिला मांगा तो, मैंने जब उससे वफाओं का सिला मांगा तो, सर झुका करके वो पत्थर का खुदा बैठ गया। मैंने जब उससे वफाओं का सिला मांगा तो, सर झुका करके वो पत्थर का खुदा बैठ गया। गांव के चौक में फैले हुए पीपल के करीब, गांव के चौक में फैले हुए पीपल के करीब, मेरी आंखों में तेरे घर का पता बैठ गया। गांव के चौक में फैले हुए पीपल के करीब, मेरी आंखों में तेरे घर का पता बैठ गया, मेरी आंखों में तेरे घर का पता बैठ गया। और महफिलों के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं, महफिलों के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं, यूं नहीं होता जहां बैठ गया बैठ गया।